सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस साइड सीएस सतीश भाई थी। दोस्तों, सीएमए फाइनल के बैच के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों के कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे जब से हम लोगों ने रिवीजन लेक्चर डालने शुरू किए थे लास्ट अटेम्प्ट के लिए, जून 2025 के लिए। तो काफ़ी कम समय के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया और वहीं से आपका लगभग पूरा पेपर आया हुआ है। और बच्चों का रिक्वायरमेंट शुरू हो चुका था कि सर आपका नया बैच कब से आने वाला है। सर आप लाइव बैच लेने वाले हो या आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाले हैं, सर फेस टू फेस होने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों के थे और इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि एक एक बात मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से सुनो और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना। रीजन बिंग, आप लोगों को बताया ना, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम हो चुका है, जिन्होंने मेरे सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखे थे। आपको अगर लगता है ना कि मैंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प किया हुआ है और आपको लगता है, तो आप अपने उन दोस्तों के साथ में, जूनियर के साथ में भी शेयर करना जो आने वाले समय में दिसंबर 2025 के अंदर या जून 2026 या दिसंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ में इस वाली वीडियो को जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीएमए फाइनल लेवल पे, दैट इज योर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। आपको मैं बता दूं कि आपका पूरा का पूरा बुक भी कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ का कलर फॉर्मेट में हमने बुक बनाया हुआ है। सर रिकॉर्डिंग कैसे होने वाली, क्या आप हमारे पुराने कोई रिकॉर्डिंग हमें देने वाले हो? गैस बिल्कुल भी नहीं। जो भी रिकॉर्डिंग होने वाली है सारी की सारी फ्रेश रिकॉर्डिंग होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, 5 डेमो लेक्चर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने वाले हैं सीए विजय सारडा चैनल के ऊपर। साथ ही साथ में जो नोट्स, जो टॉपिक हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उसके जो नोट्स रहेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो लेक्चर है और उसके जो नोट्स है, ये सर आपको कहाँ पे मिलेंगे? इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि सीएमए फाइनल के सारे जो हैंड रिटन नोट्स थे मेरे लॉ के, वो वहीं पे शेयर किए गए हैं और आने वाले बैच के भी जो नोट्स रहेंगे हम लोग वहीं पे शेयर करेंगे। ठीक है? तो आपके जो डेमो लेक्चर होने वाले हैं सारे फैकल्टी के, जैसे स्नेहा मैम का सीएफआर है, उसके भी सारे जो नोट्स रहेंगे इनिशियल, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। प्रणय सर के नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे और विजय सर के भी नोट्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है एक्सक्लूसिवली हम लोग सीएमए के स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। सर एक्सक्लूसिवली सीएमए स्टूडेंट मीन्स व्हाट? बच्चों, व्हेन आई से आई मीन इट। आपको पता है काफ़ी सारे बच्चे, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल जो क्या करते हैं, सीए के जो लेक्चर है वो ही सीएमए के नाम पे चिपका देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी आपको बोला था क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या क्या आपके सिलेबस में नहीं है। बच्चा अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाता है। तो इस बैच को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीएमए के हिसाब से। सर अगर हम लोगों को आपके लेक्चर परचेस करने हैं तो लेक्चर कैसे अवेलेबल हो सकते हैं? तो एकत्वम एकेडमी की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पर हम सभी लोगों के, मैं बोल रहा हूँ पूरे सीएमए फाइनल के, सीएमए इंटर के हमारे लेक्चर रिकॉर्ड वहां पे लिस्ट हो चुके हैं। आप वहां से जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चा होता है जो मतलब टेक्निकल फ्रेंडली नहीं होता है इन सारी चीज़ों से। तो आप एक काम करो, यहाँ पे हमने आपको मैन्युअली कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप इस नंबर से कांटेक्ट करो। ये आपको हमारे बैच के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में बताएंगे। तो ये वाले नंबर जो है आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है? अब सर अगर हम लोगों ने बुक क्या कर लिया, लेक्चर ले लिया, तो सवाल बनता है कि सर हमारी किताबें हमें कितने दिन में मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारे यहाँ पे टेक टीम सपोर्ट नंबर है और साथ ही साथ में बुक्स का नंबर है। आप इनसे बात कर सकते हो कि सर लेक्चर इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बुक्स आपको समय पे नहीं मिला है, तो इन दैट केस आप इनसे बात कर सकते हो। ये नंबर आप लोग रिकॉर्ड कर लो, एक बार मैं ना स्क्रीन में बता रहा हूँ आप लोगों को। आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब सर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सर लेक्चर कैसे होने वाले हैं? फेस टू फेस बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। सर लाइव एट होम नहीं। देखो क्या होता है ना, अगर मैं लाइव एट होम रखूँ, फेस टू फेस रखूँ, तो काफ़ी सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट जो होता है, सबका समय मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, कोई जॉब करते करते सीएमए का कोर्स करता है। तो उसके लिए और फाइनल लेवल पे हम लोगों को तो आदत हो जानी चाहिए, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप पढ़ सको। इसलिए जो लेक्चर है वो आपको अवेलेबल है जीडीपीडी के माध्यम से। सर जीडीपीडी क्या होता है? गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव। अगर आप बोलते हो गूगल ड्राइव, आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे हमारे सारे लेक्चर रहेंगे। आप एक एक लेक्चर डाउनलोड करके उसको आराम से देख सकते हो। सर पुराने लेक्चर दे रहे हो? नहीं, एवरी डे हम लोग एक नया लेक्चर अपलोड करेंगे आपके ड्राइव में। मतलब मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूंगा, अपलोड करूंगा, आप उसको सेम डे पे देख सकते हो। तो गूगल ड्राइव और जीडीपीडी।
सर कितने व्यूज मिलेंगे हमें, तो आपको जो नंबर ऑफ व्यूज मिलेंगे वो 2 रहेंगे, मतलब 2 व्यूज। एक लेक्चर आप दोबारा देख सकते हो। गलती से अगर ऐसा हो जाता है कि सर मतलब वैसे होने वाला नहीं, बहुत डिटेल कवरेज रहेगा, मैं क्लास में लिखाते पढ़ाता हूँ, तो जरूरत नहीं है सेकंड व्यू की। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी पॉइंट को आपको फिर से देखना है तो आपको 2 व्यूज मिलेंगे। और वैलिडिटी कितनी सर, एग्जाम तक नहीं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हुए कि आपको एग्जाम, कभी कभी क्या होता है ना, देखो फाइनल लेवल पे ये मैं मानता हूँ कि बच्चा सोचता है मेरे को दिसंबर में एग्जाम देना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी इवेंट के चलते या वर्क लाइफ प्रेशर जो होता है इसकी वजह से आप, कभी कभी ऐसा होता है दिसंबर में एग्जाम दे नहीं सकते हो। तो उस समय में अगर मैंने आपके लेक्चर की वैलिडिटी दिसंबर तक रखी थी, तो जनवरी में आप मेरे पास फिर से आओगे, सर हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, हमारे लेक्चर का एक्सटेंशन दिलवा दो। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। बड़ा सिंपल है, अगर आपने एक बार लेक्चर ले लिया उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। लेकिन हाँ, एक लेक्चर आप कितनी बार देख सकते हो, 2 बार। तो यहाँ पर 2 व्यूज है और लाइफ टाइम वैलिडिटी, आई मीन इट। इतना बड़ा ऑफर एकत्वम के अलावा शायद किसी ने नहीं दिया है आप लोगों को। ठीक है सर, हमें क्या क्या मिलने वाला है, मैंने कोशिश किया मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना, मतलब जो आपका सीएमए फाइनल का बुक बना हुआ है वो लगभग 364 पेजेस के अंदर बन चुका है। 364 में आपका कॉर्पोरेट लॉ प्लस इकोनॉमिक लॉ पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर है। इसके अलावा मैं आपको क्लास में सब कुछ लिखवाते कराने वाला हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगा चलो मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा दिया, अब क्योंकि आपने एक कंसेप्ट पढ़ लिया है तो आप घर पे जाओ और आप अपने लेवल पे पढ़ो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मैं सब कुछ आपको हाथ से लिखा के दूंगा, स्क्रिबल करेंगे हम लोग लेक्चर के अंदर। उसके बाद में आपको उसको रिवाइज करना है और उसके बाद में आप कोई भी बुक उठा लो तो आप इजीली पढ़ सकते हो। देखो यार, मैं हमेशा मानता हूँ कंसेप्ट नीड अ क्लैरिटी। जो बच्चा मेरे से इंटर में भी पढ़ा है उनको भी पता है, फाउंडेशन में पढ़ा है उनको भी पता है, फाइनल वालों को भी पता है। कंसेप्ट नीड अ क्लैरिटी, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। रीडिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हो ना, फिर फर्क नहीं पड़ता है आपके हाथ में जो किताब है वो सीए की, सीएस की या सीएमए की, आपको क्लैरिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल की मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बुक मिलेगा जहाँ पर मैंने कोशिश किया किसी भी चीज़ को मैं स्किप नहीं करूँ। ठीक है, मैं आपको 2 बातें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जब मैंने आपको रिवीजन करवाया था, मैंने उसके अंदर सिर्फ वही सेक्शन करवाए थे जो आपके सिलेबस के अंदर है, राइट। लेकिन जब मैंने बुक बनाया है, मुझे पता चलता है कुछ कुछ सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं दिए जो बेस बनाते किसी कंसेप्ट का। तो मैं आपको एक्स्ट्रा सेक्शन विच इज रिलीवेंट वो भी मैं आप यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आपको अलग से कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ। ये आपके लिए ग्रंथ बन जाएगा 364 पेजेस का, बस यही कर लेना, मोर देन इनफ। सर इसके अलावा क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन आर के अंदर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपके मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन लिए, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर नहीं होते, यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं सीएमए के अंदर। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। और इसके अलावा अब देखो यार, हम लोगों को पता है मैं सीएस हूँ, कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग लॉ बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लाइक तुम्हारा एक टॉपिक है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था सीएस प्रोफेशनल के अंदर। तो मैंने क्या किया है, जो आपका टॉपिक है उससे क्या क्या रिलीवेंट पॉसिबल केस लॉज बन सकते हैं, कुछ सेल्फ मेड केस लॉ है, कुछ किसी अपने सिस्टर इंस्टीट्यूट के केस लॉ है, वो भी मैंने आपको दे दी है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा रिलीवेंट केस लॉ भी मैंने कवर किए है। ठीक है, उस टॉपिक से लेके कहाँ पे कौन से केस लॉ किस इंस्टीट्यूट ने पूछे, क्योंकि काफी बार देखा गया है सीएमए इंस्टीट्यूट वही जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है जो किसी और इंस्टीट्यूट के सिलेबस में है। ठीक है, आगे बढ़ते गए। सर जो एमसीक्यू है आपका, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अलावा तो बड़ा क्लियर है, 2 किताबों के साथ में अपना काम खत्म हो जाएगा, एक आपका कंसेप्ट बुक, एक आपका क्वेश्चन आंसर बुक। दिस इज मोर देन इनफ कवरिंग एंटायर, मतलब पूरा का पूरा कवरेज भी हो जाएगा और आप एग्जाम के हिसाब से पूरा का पूरा प्रिपेयर भी हो जाओगे। अब सर दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, कवरेज। इस बैच के अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ। इट इज अ कंप्लीट कवरेज ऑफ सीएमए स्टडी मटेरियल। जो तुम्हारे सीएमए का स्टडी मैट है जो इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को दिया है, उसको मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में कवर किया है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अगर मैं बात करूँ, कोई बच्चा कनेक्ट कर ले इसको, तो एक जमाने में सीएमए इंटर के अंदर होता था। ठीक है, तो सर ये सीएमए इंटर के अंदर, और ये एग्जाम का क्वेश्चन भी आता था सीएमए इंटर के अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन लिखो, सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6। अब ये जो चीज़ है सीएमए इंटर से हट चुकी है और सीएमए फाइनल में इस चीज़ को डाला है, लेकिन इस डेफिनेशन को सीएमए फाइनल के अंदर आधा ही लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ,
जो चीज़ सीए में एंटर से हट चुकी है, डेफिनेटली उसके पूछने की चांसेस फाइनल में बढ़ जाते हैं। और फाइनल में आपके स्टडी मटेरियल के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही छोटी डेफिनेशन, आधे पेज की भी नहीं रखी उन्होंने और खत्म कर दिया। वी टुक ऑलमोस्ट 2 घंटा लग जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझने में और 3 बार उसको क्लास में याद करने के लिए। तो आपको नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंस्टीट्यूट से मिस हो गया? बिल्कुल, बच्चों ने बोला एग्जाम में ही नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन बनकर आया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, है ना। अगर कोई सेक्शन आपके सिलेबस में एक्सप्लेन किया है तो बेटा वो सेक्शन भले ही आपके सिलेबस में आधा दिया होगा, मैं उस सेक्शन को बहुत डिटेल में पूरा कवर कराऊंगा। हाँ, जो नहीं कवर है उसको मैं स्किप कर सकता हूँ, मेरे को लगता है रिलीवेंट है तो मैं उसको कवर भी कर सकता हूँ। लेकिन यार एक बात जरूरी है, ये कोर्स होने के बाद में यू गाइस बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन। आपने सुना होगा ना सीएमए के अंदर जो हाईएस्ट पैकेज मिला है वो 36 लाख रुपीज़ पर एनम का था। बेटा वो पैकेज किसको मिलता होगा सोचो आप। मैं छोड़ो, मेरा छोड़ दो, आप इंटरव्यूअर की जगह पे बैठे हो और आपके सामने 2 बच्चा है, एक को सिर्फ उतना ही ज्ञान है जितना सिलेबस में दिया है वो भी आधा अधूरा, और एक को कुछ बातें एक्स्ट्रा भी पता है। जब उस लेवल के कॉन्फिडेंस के सामने आप साथ में बैठोगे, मैं खुद प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी तो मुझे पता है इन सारे लॉ का कंप्लायंस एक्चुअल लाइफ में कैसे होता है, जो मैं आप लोगों के साथ में एक्चुअली शेयर करूंगा सारी बातें विच मेक अवर क्लास मोर इंटरेस्टिंग। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के साथ में दूंगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक बार आप सीएमए बन जाते हो ना तो आप सिर्फ वो सीएमए नहीं होगे जिसका कॉस्ट अकाउंटिंग पे वर्चस्व है। बेटा मैं बोल सकता हूँ कि आपका लॉ के ऊपर वर्चस्व होगा या नहीं, कुछ लॉ को पढ़ने का द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन यू विल लर्न फ्रॉम अवर लेक्चर। ठीक है, तो पहली बात, आपका जो स्टडी मटेरियल दिया है उसका कंप्लीट कवरेज मैं आपको देने वाला हूँ हमारे जो कंसेप्ट बुक हमने बनाई है उसके अंदर। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? सर सेकंड इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर मॉडल टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन, अच्छा 2016 में आपका सिलेबस चेंज हुआ, 2018 में आपका सिलेबस चेंज हुआ, 22 में हुआ, तो जो 22 में कुछ कुछ सेक्शन इन्होंने हटा दिए, लाइक सेक्शन नंबर 124 आपके सिलेबस में से इन्होंने हटा दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। तो मैंने उस सेक्शन को भी कवर किया है, और जो क्योंकि पुराने सिलेबस में 124 था, नए में नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन तो है, तो जो पुराने सेक्शन थे ना मैंने उसको भी कवर किया है, और उसके पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक में कवर किए हुए हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे बात किया वो सारे कवर किए, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिलीवेंट क्वेश्चन जो हमारी सिस्टर इंस्टीट्यूट है लाइक सीए और सीएस, इनसे जो भी बनते हैं जो आपके सिलेबस में कंसेप्ट है उसके सारे के सारे मैंने केस स्टडीज भी यहाँ पे कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो मैं आपको अलग कुछ अवेलेबल करवाने वाला हूँ दैट इज योर ऑडियो रिवीजन। क्या होता है नैरो, एक समय होता है आपको काफ़ी लोग बोलेंगे स्क्रीन टाइम कम करो, स्क्रीन टाइम कम करो, आपके जो आंखों के लिए तकलीफ वाला काम हो जाएगा। और देखो यार, आप लोगों को दिन में ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर देखने हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठो। लेकिन सर जो कुछ आपने पढ़ाया है उसको पढ़ने के लिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये कंसेप्ट पढ़ाने के लिए मेरे को 1.5-2 घंटा लग जाएगा, लेकिन इसका जो ऑडियो रिवीजन है वो कितने मिनट का है? मात्र 10 मिनट का। वो 10 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा इस कंसेप्ट को याद कर सकते हो। और ऑडियो रिवीजन कब काम आएगी? मानो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कान में डाल दिए, सोने के पहले आप सुनते हो, कभी कभी गाने सुनते हैं, बेटा वो गाने बचपन में सुनने वाले आज तक नहीं भूले, क्यों? सुना है, गुनगुनाया है। तो पहले आप मेरे लेक्चर को सुनो, ऑडियो रिवीजन को, उसको आपका एक बोलते हैं ना माइंड मैप क्रिएट होगा, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम से तुम भी गुनगुनाने लग जाओगे उस ऑडियो रिवीजन के साथ में। तो आप मान के चलो जो भी तुमने मेरे से पढ़ा हुआ है वो आपका लर्न तो 100% हो ही जाएगा। सर नेक्स्ट पॉइंट, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। एज यू ऑल आर अवेयर, मेरा आदत है मैं कोई भी चीज़ को लिख के पढ़ाता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कोई भी थेरी सब्जेक्ट जो होता है या कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो वो सिर्फ सुनकर या देखकर आप नहीं पढ़ सकते हो। आप जस्ट इमेजिन करो लॉ का सब्जेक्ट है एंड अनदर फैकल्टी जो भी आपके सामने वो आपको पढ़ा रहा है, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करा रहा है, बेटा थोड़े देर के समय में 1.5 घंटे का वीडियो तुम सो जाओगे, तुम बोलोगे हमसे ना हो पाएगा। लेकिन वही मैं आपकी किसी ना किसी मेमोरी को, मस्कल मेमोरी बोलते हैं लिखने को, अगर मैं उसको एक्टिव रखूंगा तो आप सोंगे नहीं, और वो 2 घंटे आपके कैसे खत्म हो जाएंगे या 1.5 घंटा आपका कैसे खत्म हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और अननेसेसरी बकवास तो हम लोग हमारे क्लास में करते ही नहीं है, बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट जो फाइनल लेवल पे पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, हंसी मजाक वाली बात निकल सकती है एकाधिक शब्द से, लेकिन हाँ वो बातें फालतू नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा गाइस लेटेस्ट लेक्चर विथ ऑल दी अमेंडमेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर ही हम लोग रिकॉर्ड आप लोगों के लिए अलग से कर रहे हैं,
ठीक है, कोई भी पुरानी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते गए। सर बहुत कुछ पढ़ने के बाद में थोड़ा सा कोई डाउट आ सकता है हमको सिलेबस में, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर आया तो, क्योंकि मेरे को लगता है जिस अनुभव के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद में कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है आपके दिमाग में। मैं बता रहा हूँ हर एक लेक्चर में वो चलते रहेगा, वाह, मतलब वाह वाला फीलिंग क्या होता है, अच्छा। मैं पूछूंगा ऐसा क्यों, आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे, और उसके बाद में मैं उसका जब आपको लॉजिक बताऊंगा तुम बोलोगे अच्छा, अच्छा इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हो। तो बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके मन में क्या क्या डाउट आने वाले हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों को समझ में आ चुका है। तो मैं सारे क्वेश्चन जो बच्चों के आते हैं वो खुद ही को पूछता हूँ, उसके आंसर मैं खुद ही देता हूँ, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं आने वाली। इन केस फिर भी अगर गलती से आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे, सुनना। आप लोगों ने मेल करना है asksatisher@gmail.com। ASK मतलब आस्क सतीश सर, आप मुझे पूछ सकते हो। जब भी आप मेल करो मेक श्योर आप अपना नाम बताओगे सर, नाम के साथ में आप कोर्स के बारे में लिखोगे सीए में, लेवल आप इंटर के हो, फाइनल के हो, ऑर्डर आईडी आपका क्या हो जो आपको हमारी तरफ से आएगा, और बेटा इसके अलावा आप किस अटेम्प्ट के लिए हो, बिकॉज आपके अटेम्प्ट पे आपको प्रायोरिटी भी दी जाती है। एग्जाम क्या होता है ना, बच्चा एग्जाम के समय में भी क्वेश्चन करता है, तो उसको क्वेरी हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, विद इन आवर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मानो अदरवाइज भी तो 24 आवर्स का समय ले लेते हैं हम लोग बात करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। जरूरी लगा तो हमें कॉल करके भी आपसे पर्सनली बात कर लूंगा, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। मेक श्योर आपकी जो क्वेरी रहे वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। और अगर आपको लगता है किसी मेरे बुक में कोई पेज है जिसके ऊपर से आपका क्वेरी है, बेटा प्लीज़ उस पेज नंबर को मेंशन कर देना, या आपने कहीं से कुछ और पढ़ा है जिसको आप चाहते हो मेरे साथ में डिस्कस करना, उसको अटैच कर लेना। लेकिन जो मैंने दिया है वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड ही है, इससे ज़्यादा आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार सीए में बन जाओगे ना, उसके बाद में बेटे हम लोग। और खास करके क्या प्रॉब्लम है ना, क्वेरी नंबर में क्यों दे रहा हूँ, देखो काफ़ी बच्चे इसको सब्जेक्ट जैसे लेंगे, कुछ बच्चों ने अपना आर्टिकल चिप किया है, कुछ बच्चे सीएमए के अंदर ऐसा होता है ना, मैंने देखा है जो जिनका एज बहुत ज़्यादा होता है ना वो भी हमारे लेक्चर देखते हैं, और उनका जो पोजीशन होता है कंपनी में, किसी का मैनेजिंग डायरेक्टर का है, कोई अच्छे लेवल पे सीनियर अकाउंटेंट है, तो वो लोग है ना ऐसा चाहते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल बातें भी मेरे साथ में डिस्कस कर लें। ठीक है, तो जो डाउट होता है वो हमें पूछना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप मुझे इस मेल पे कर देना, मैं आपसे बात करूंगा, रिलीवेंट रहेगा, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। ठीक है सर, बैच स्टार्ट कब हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, बैच स्टार्ट कब हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, आपका जो बैच रिवीजन लेक्चर डालने शुरू होंगे हमारे यहाँ पे वो हो रहे हैं 10 जुलाई 2025 से। इस दिन से आपके सीएमए फाइनल के जो डेमो लेक्चर है वो डालने शुरू कर देंगे हम लोग। और सर जो बैच एंड कब होने वाला है तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो बैच एंड होने वाला है वो 10 अक्टूबर को। सर कितने लेक्चर रह गए, द नंबर ऑफ लेक्चर 75। सर एक लेक्चर कितने घंटे करेगा, 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक लेक्चर आपका होने वाला है। लेकिन ये आपको कैसे, मतलब समझ में भी नहीं आएगा वो समय कैसे चल जाएगा। और साथ ही साथ में कितने घंटे के लेक्चर हो गए, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आवर्स। आई एम सेइंग अप्रोक्स 120 आवर्स। मैं कोशिश करूंगा मैं कम समय को रखूं, मैं टाइम को एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आपके बाकी सब्जेक्ट भी और आपको उन सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो भी डाउट आते हैं आप हमें पूछ सकते हो। गाइज आई थिंक मैंने मेरे सब्जेक्ट से लेके जो भी आपको इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी वो सारी की सारी बता दी है सीएमए फाइनल के लेवल पे। अगर आपके एग्जाम दिसंबर 2025 में आ रहे हैं, जून 2026 में आ रहे हैं, दिसंबर 2026 में आ रहे हैं, तो आप हमारे लेक्चर बाय कर सकते हो। लेकिन सर अगर आप चाहते हो कि आपके तो एग्जाम हो गए, आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपने मेरे रिवीजन लेक्चर देखे थे, तो अभी तो एग्जाम हो चुके हैं, टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, सतीश सर को सुन लेते, आ जाओ। तो बेटा आपका जिम्मेदारी इतना बनता है, मैंने भी 1 महीने पहले आके तुम लोगों को मैक्सिमम रिवीजन करवाया ना, है ना, फेमा वेमा के ऐसे ऐसे लेक्चर जो कहीं पे नहीं थे बहुत डिटेल में मैंने करवाया ना। आपका भी थोड़ा सा तो काम बनता है ना उन लोगों के साथ में इस वर्ड को शेयर करना, है ना, कि सीएमए के लिए सतीश सर के लेक्चर अवेलेबल है, हमारे सीएफआर के लिए स्नेहा मैम के लेक्चर अवेलेबल है, हमारे विजय सर के लेक्चर अवेलेबल है, और साथ ही साथ में हमारे प्रणय सर के भी लेक्चर अवेलेबल है। एकत्वम सीएमए का टीम आप लोगों के साथ में है। ठीक है, और हम लोग तो फाउंडेशन से लेके फाइनल तक पढ़ा रहे हैं और बाद में भी तुम्हारा हैंड होल्ड करके रखेंगे। तो बेटा सीएमए के साथ भी और सीएमए के बाद भी वी आर विथ यू। दिस इज टीम एकत्वम सीएमए साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन द डेमो लेक्चर, बाय। अगर आपको अभी भी डाउट होगा किसी भी चीज़ से लेके, मेक श्योर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उससे लेके आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। सी यू ऑल गाइस, चलो थैंक यू सो मच।